हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करने वाली हूँ दिसंबर 2012 थर्ड क्वेश्चन पेपर। इवन अब तो 100 क्वेश्चंस अपने सब्जेक्ट से होते हैं और 50 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर। सो देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करने का मेरा मेन पर्पस है। अगर आप फ्रेशर हैं, फर्स्ट टाइम जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पहली बार पेपर दे रहे हैं, तो सबसे पहले आपको सिलेबस को देखना है। सिलेबस को अच्छे से देखिए, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस देखने के बाद सॉल्व कीजिएगा। इवन कौन कौन से टॉपिक स्कोरिंग मार्क्स हैं उसके बारे में मैंने सिलेबस में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको मेरे सिलेबस का जो जेआरएफ का सिलेबस होता है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जेआरएफ विजुअल आर्ट प्ले लिस्ट है, ज़रूर देखिएगा। अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं रिगार्डिंग टू जेआरएफ विजुअल आर्ट्स, सारे क्वेश्चंस पेपर वहाँ पर अवेलेबल हैं, अच्छे से सॉल्व कीजिए। अगर किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है रिगार्डिंग टू जेआरएफ विजुअल आर्ट, सो आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके हेल्प करने का, अगर आप फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट स्क्रीन पर देखिए। पेरिस का नोत्र दाम है कैथेड्रल। पेरिस के बारे में अच्छे से, पेरिस कह रही हूँ सॉरी, गॉथिक आर्ट के बारे में अच्छे से देख लीजिएगा। गॉथिक आर्ट का ही है कैथेड्रल। रॉडीन द्वारा निर्मित शिल्प गेट्स ऑफ हेल प्रभावित है। गेट्स ऑफ हेल लोरेंजो गिबर्टी के शिल्प से। और लोरेंजो गिबर्टी का शिल्प कौन सा था? गेट्स ऑफ पैराडाइज। गेट्स ऑफ पैराडाइज था लोरेंजो गिबर्टी का, और उनसे इन्फ्लुएंस्ड होकर इन्होंने गेट्स ऑफ हेल बनाए थे। किसने? ऑगस्ट रॉडिन ने। ऑगस्ट रॉडिन ऑल्सो फेमस स्कल्पचर आर्टिस्ट। फतेहपुर सिकरी स्थित दीवाने खास में अलंकृत स्तंभ प्रभावित है गुजरात की वास्तुशैली से। मथुरा संग्रहालय में प्रदर्शित परखम यक्ष संबंधित है कुषाण काल की। और परखम यक्ष है क्या? तो ये अजात शत्रु की प्रतिमा है। अजात शत्रु की प्रतिमा है। मैं अभी एक बुक सॉल्व करा रही हूँ, बहुत अच्छी बुक है एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी, उसमें ये सारे टर्म्स मथुरा के, इवन ये अजात शत्रु के बारे में पिक्चर्स के साथ एक्सप्लेन किया गया है। ज़रूर देखिएगा। मॉर्निंग वाली क्लास अटेंड कीजिएगा। मॉर्निंग 10 PM सॉरी 10 AM वाली मॉर्निंग क्लास में मैं इंडियन आर्ट को कवर कर रही हूँ एनसीईआरटी बुक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। महाबलीपुरम स्थित एकाश्मक शैली रथ की योजना एप्सिडल है। एप्सिडल नकुल सहदेव। नवीनतम अनुसंधानों के अनुसार सबसे पहले चित्र निर्मित में तैल के प्रयोग के कारण प्राप्य है। कहाँ से प्राप्त है? बामियान की गुफा अफगानिस्तान से। अगर पूछी जाए कि बामियान की गुफा कहाँ है, तो ये भी आपको नोट डाउन करना है कि ये अफगानिस्तान में है। संरचनावादी मूर्तिकारों का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस मालेविच, गाबो और रेडचेको। मानक ब्रॉन्ज में सही मात्रा 90% कॉपर, 7% टिन और 3% जिंक जस्ता जिसे कहते हैं। इट्रस्कन कला संबंधित है किससे? प्राचीन रोमन से। ठीक है। सेरेमिक क्या है? अग्नि में पकाया हुआ मिट्टी का पात्र, उसे सेरेमिक कहते हैं। प्रसिद्ध स्टोन यक्षी रिलीफ चंद्रा। स्टोन यक्षी रिलीफ चंद्रा जो मिली है वो भरूच से मिली है। ठीक है। अब भरूच की खोज कनिंघम ने किया था। सुंग डायनेस्टी की है भरूच। समकालीन त्रासदी को अभिव्यंजतः करने वाले शिल्प अधिकतर उन मूर्तिकारों के हैं जिनका संबंध बंगाल या पंजाब से है, क्योंकि ये दो प्रांत के विभाजन से बुरी तरह प्रभावित थे। मूर्तिकारों का सही क्रम बताना है, उनका समूह। सबसे पहले जैनुल आबदीन, चित्तो प्रसाद, बीसी सान्याल एंड अमरनाथ सहगल। बाह्य विज्ञापन आउटडोर एडवर्टाइजमेंट रूप नहीं है। आउटडोर एडवर्टाइजमेंट डैगलसर नहीं है। रिलायंस स्वामित्व वाली विज्ञापन एजेंसी है मुद्रा कम्युनिकेशन प्राली लिमिटेशन। भारतीय रुपया के नवीनतम प्रतीक को निर्मित करने वाले डॉक्टर उदय कुमार। पुल स्ट्रेटेजी
पुल है स्ट्रेटेजी विपणन, विज्ञापन तथा बिक्री बढ़ाने की गतिविधि है जिसका उद्देश्य परखने, क्रय करने तथा पुनः क्रय करने को शामिल करता है उपभोक्ता द्वारा। कंपनी का लोगो किसका है? कॉर्पोरेट पहचान। टीच इंडिया अभियान शुरू हुआ था द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर ने शुरुआत किया। प्ले पर स्क्रैपर का प्रयोग किया जाता है, प्लेट पर स्क्रैपर का यूज करते हैं स्क्रैपिंग करने के लिए। और स्क्रैपर आपने देखा भी होगा इस शेप में होता है और इसका ये इसमें इस तरह का होता है स्क्रैपर। प्रिंट मेकिंग में स्टोन से ड्राइंग के इम्प्रेशन को स्थानांतरित किया जाता है फ्रेंच ट्रांसफर पेपर पर। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1556 में पुर्तगालियों के द्वारा गोवा में मशीनरी एस्टेब्लिशमेंट हुआ। लकड़ी के छापे पर जापानी लोग रंग फैलाते थे किससे? विद द हेल्प ऑफ ब्रश से। लियोनो कट प्रिंटिंग में चित्तो प्रसाद का काल है 1913 से 1978 का। G.N. टैगोर जिन्हें बोलते हैं गगनेन्द्र नाथ टैगोर, इन्होंने बाल रूम डांस रिप्रेजेंट पेंटिंग किए हैं। नगमा में प्रेजेंट टाइम एग्जिबिट है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। कभी कभी देखिए पूछा ही जाता है, ऑलमोस्ट कभी कभी क्या हमेशा ही पूछा जाता है कि कहाँ पे पेंटिंग एग्जिबिट है। तो आपको ध्यान रखना है प्री हिस्टोरिक एज के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन और मुगल राजस्थानी पहाड़ी तक की जो पेंटिंग्स एग्जिबिट होती थी वो होती थी नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में, जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय संग्रहालय। उसके बाद कंपनी स्कूल से लेकर कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट तक की पेंटिंग कहाँ पे एग्जिबिट होती है? नगमा में, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। ये पता है, आप ज़रूर याद रखिएगा, काफ़ी हेल्प होगा आपको एग्जामिनेशन हॉल में मेरी ये वाले पॉइंट। चलिए नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। सिटी ऑफ चर्चेज बहुत फेमस है अविनाश चंद्र की, इसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स को कैप्चर किया गया है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की हंटिंग दी वाइल्ड बोर बहुत फेमस रहा था, बूंदी शैली का पेंटिंग है। कब का है? 18वीं शताब्दी का है। हंटिंग द वाइल्ड बोर बूंदी शैली में बनाया गया था। रैम्ब्रा की प्रसिद्ध पेंटिंग है नाइट वॉच, बहुत फेमस है। इन्होंने इसमें ड्रामेटिक वे को कैप्चर किया है, लाइट एंड शेड को। एम.एफ. हुसैन का करबला शीर्षक चित्र बनाया गया था ऑयल कलर में, तैल माध्यम में। वास्तु अभिकल्पन के लिए प्रसिद्ध है सतीश गुजराल। अभिकथन अजप्शन देख लेते हैं सबसे पहले। प्रागैतिहासिक काल से ही कलाकारों के लिए प्रस्तर एक सर्वाधिक उपयुक्त अभिव्यंजना का माध्यम रहा है। अभिकथन सही है, ये गलत है, आपको बताना है। तो देखिए बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रस्तर ही तो था उस टाइम ड्यूरेशन में। उसके बाद देखें, क्योंकि भावों की अभिव्यंजना के लिए यह प्रचुर मात्रा में सुलभ था और अधिक टिकाऊ था। अभिकथन और कारण दोनों सही है। सबसे पहले अभिकथन देख लेते हैं। प्लेटो ने कहा था कला अनुकरणीय है। कारण है, प्लेटो के अनुसार कलाएं केवल इंद्रिय ग्राह्य जगत में स्थित रूपांकार की नकल है। सो यहाँ पर अजप्शन और रीजन दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि आपको जाहिर सी बात है, पता ही है कि प्लेटो की थ्योरी है आर्ट इज एन इमिटेशन ऑफ इमिटेशन, दैट मीन्स नकल की नकल है। अभिकथन देख लेते हैं। अजप्शन, हेनरी मूर ने अपने शिल्प को खुले स्थान में रखने को वरीयता दी ताकि सभी उसे देख सकें। अभिकथन बिल्कुल सही है। कारण देख लेते हैं। क्योंकि वे चाहते थे कि उनका शिल्प केवल सजावटी व बनकर न रहे बल्कि लोगों को अनुप्रेरित करे। तो देखिए यहाँ पर अभिकथन और कारक दोनों ही सही है। अभिकथन है अजप्शन, कला को उत्कृष्टता प्रदान करनी चाहिए तथा मानव की प्रगति में योगदान करना चाहिए। सही है।
कारण देख लेते हैं, क्योंकि ये मानव मानस को सत्य के अनेक पक्षों के प्रति प्रबुद्ध बनाती है। दोनों ही सही है, अभिकथन भी सही है और कारण भी। अजप्शन है अभिकथन। अनेक आधुनिक कलाकारों ने आदिम मूर्तिकला शैली में अपने काष्ठ शिल्पों को निर्मित किया है। कारण है क्योंकि उनके विचार में यह जीवन का गुणवत्तम रहस्यों को परम गंभीरता के साथ उद्घटित करता है। दोनों ही सही है, अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉपीराइट कलाकार या लेखक को मूल कृति के पुनर्मुद्रण के विरुद्ध वैधानिक प्रदान करता है। अभिकथन सही है। कारण है कॉपीराइट वाली सामग्री की मूल कृति का मुद्रण करने से पहले सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। ये बिल्कुल गलत है। अजप्शन, लोगो एक प्रतीक है। हाँ, लोगो एक सिंबल है, एक प्रतीक है। यह किसी कंपनी का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो अभिकथन बिल्कुल सही है। जाहिर सी बात है कि लोगो एक प्रतीक, एक सिंबल ही है जो कंपनी का प्रतिनिधित्व करता है। कारण है एक लोगो का प्रतीक, एक लोगो एक प्रतीक है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि यह ऐसा आवश्यक नहीं होना चाहिए कि यह किए जाने वाले प्रत्येक कार्य का चित्र हो। दोनों सही है, अभिकथन और कारण दोनों ही सही है। लोगो डेफिनेटली होना ही चाहिए, उससे एक पहचान पता चलती है। जैसे मेरा एक लोगो है एस करके और यहाँ पे उसका है बुक के टाइप में बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। अभिकथन है विज्ञापन एजेंसी विज्ञापनकर्ताओं के लिए विज्ञापन योजना, विज्ञापन तथा अन्य प्रवर्धन उपाय तैयार करती है। तो देखिए अभिकथन बिल्कुल सही है। कारण देख लेते हैं, यह विज्ञापन एजेंसी केवल एक व्यक्ति द्वारा संचालित संगठन है। अभिकथन सही है और कारण गलत है। इंटेग्लियो प्रोसेस में प्लेट केवल एसिड के प्रयोग से बनती है। तो देखिए जो इंटेग्लियो का वो प्रोसेस जो होता है वो प्लेट एसिड से ही तो बनता है, रेडी हो जाता है। इंटेग्लियो प्रोसेस में छवि कागज पर इंक के गहरी छाप के साथ आती है। सो हियर बोथ आर करेक्ट, अजप्शन और रीजन दोनों सही है। सबसे पहले अभिकथन देख लेते हैं। अजप्शन है कांगड़ा और गुलेर चित्र शैली अपने सुकुमार रेखांकन और उद्वांत रंगों के लिए विख्यात है। अभिकथन बिल्कुल सही है। ठीक है, अभिकथन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। कारण देख लेते हैं, क्योंकि उन्होंने आरंभिक भारतीय तथा मुगल कला परंपरा की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धियों को आत्मसात किया। तो यहाँ पर दोनों ही सही है, अभिकथन भी सही है और कारण भी। लिथो ऑफसेट प्रिंटिंग इनडायरेक्ट प्रिंटिंग है। तो क्या लिथो ऑफसेट इनडायरेक्ट है? नहीं, डायरेक्टली हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है लिथो ऑफसेट प्रिंटिंग अभी भी दृश्य कला में अभिव्यंजना का माध्यम है। तो अभिकथन बिल्कुल गलत है और कारण एकदम सही है। अभिकथन है भारतीय पहाड़ी लघु चित्र गीत गोविंद बिहारी सरसई तथा भगवत पुराण में वर्णित प्रेम व और धर्म के प्रकरणों पर आधारित है। अभिकथन बिल्कुल सही है। कारण देख लेते हैं, क्योंकि पहाड़ी समाज तथा संरक्षक दोनों धार्मिक प्रवृत्ति के थे। सो हियर बोथ आर करेक्ट, अजप्शन और रीजन दोनों सही है। वॉश पेंटिंग में रंग सदैव कोमल व सूक्ष्म होते हैं। ऑफ कोर्स इसी टेक्निक में होते हैं, क्योंकि पानी के द्वारा धुंधले से अतिरिक्त ठोस रंग निकल जाते हैं तथा केवल रंगों की पारदर्शिता आभा सतह से बच जाती है। हियर बोथ आर करेक्ट, अजप्शन और रीजन दोनों सही है।
अभिकथन है, रेखांकन में सामान्यतः 4B पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। 4B पेंसिल स्केचिंग के लिए यूज होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि 4B पेंसिल में प्रयुक्त ग्रेफाइट कोमल होता है, जिसके कारण उससे हल्की से लेकर गहरी आभा प्राप्त की जा सकती है। दोनों ही सही है। अगर देखिए पेंसिल के बारे में बात हो तो बी टाइप की एक पेंसिल होती है और एक एच टाइप की। एच टाइप की जो हार्ड पेंसिल होती है, एच का मतलब होता है हार्ड, हार्ड पेंसिल कारपेंटर ज़्यादा यूज़ करते हैं, और बी टाइप की पेंसिल हम लोग यूज़ करते हैं, आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, इसे बोलते हैं ब्लैक। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है दोनों में? एच में हार्डनेस होता है और बी में सॉफ्टनेस होता है। 2B से स्टार्ट होता है 9B तक, तो 9B में सबसे सॉफ्ट रहेगा, पेंसिल सबसे सॉफ्ट और सबसे गाढ़ी चलेगी, मतलब जब आप चलाएंगे तो उसमें सॉफ्टनेस भी दिखेगा और सबसे डार्क कलर शो होगा। और 2B क्या होता है, इसमें थोड़ा हार्डनेस होता है और ये लाइट लाइट चलती है। ठीक है, अगर आपके पास ये शेड वाली पेंसिल होंगी तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देख लीजिएगा, लाइट टू डार्क का शेड होता है। यहाँ पर सही सुमेलित करना है। ई वाल्टर डी सोजा वुड कट के लिए फेमस है, दत्तात्रेय आप्टे डायमेंशनल प्रिंट के लिए, इवन पूछा गया क्वेश्चन है ये सब। दीपक बनर्जी एचिंग के लिए, विलास इंदे विस्कोसिटी के लिए, ये सारे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में। यहाँ पर भी सही सुमेलित करना है। सबसे पहले राजा रवि वर्मा मुंबई के घाटकोपर में इन्होंने क्या लगाया था, लिथोग्राफी मशीन। गढ़ई कला वर्कशॉप दिल्ली में है, भारत भवन वर्कशॉप भोपाल में है, और चोलमंडल चेन्नई में है। चोलमंडल 1966 में केसीएस पानिक्कर ने इन्वेंशन किया, भारत भवन भोपाल में है। 1982 का टाइम ड्यूरेशन है। गढ़ई कला परिषद और राजा रवि वर्मा की लिथोग्राफी 1894 का है। गढ़ई कला परिषद 1972। यहाँ पर भी सही सुमेलित करना है। एक्वा टिंट में रेजिन का यूज करते हैं, मेजो टिंट में रॉकर के साथ रॉलेट का भी यूज करते हैं। ठीक है, रॉकर के साथ किसका यूज करते हैं, रॉलेट का भी। इंग्रेविंग में विभिन्न प्रकार के ग्रेवर का यूज करते हैं, ड्राई पॉइंट में निडल का यूज करते हैं। उड़ीसा के मंदिरों का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। उड़ीसा के मंदिरों का सबसे पहले गर्भगृह, देन जगमोहन, नट मंडप एंड भोग मंडप। सबसे पहले क्या होता है, गर्भगृह होता है जहाँ पर भगवान की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं, उसके बाद जगमोहन बनाते हैं, फिर नट मंडप बनता है, फिर भोग मंडप बनता है, और ये शिखर बन जाते हैं। कालक्रमानुसार यूरोपियन चित्रों का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, ट्रिब्यूट मनी मैसाचियो के लास्ट जजमेंट, माइकल एंजिलो द स्टूडियो, गस्टर कॉर्बेट वाटर लिलीज, इनकी है क्लाउड मॉनेट की। भारतीय चित्रकारों का समूह के अकॉर्डिंग यंग टर्कस ग्रुप का टाइम है 1937। दिल्ली शिल्पी चक्र 1949, ग्रुप 1819 1962। ठीक है, किरणवाद, सर्वोच्चवाद, विशुद्धवाद, नौलचीलवाद, ये वेस्टर्न यूरोप के आर्ट मूवमेंट है। चित्रों का सही क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, प्रस्तर चित्र, बोधिसत्व, रागमाला और संयोजन। सही क्रम बताना है। मद्रास चेन्नई कला एवं शिल्प महाविद्यालय चेन्नई, राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय कोलकाता, सर जजेस स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई, और उसके बाद भारत भवन शांति निकेतन। प्रिंट मेकिंग के मशीनों का सीक्वेंस, ब्लॉक प्रिंटिंग मशीन, एचिंग प्रेस मशीन, लिथो प्रेस मशीन, उसके बाद राउटिंग मशीन। प्रिंट मेकिंग का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है उनके टूल्स का, निडल, विभिन्न कट ग्रेवर, रॉकर और लेविगलेटर। आविष्कृत होने के क्रम को व्यवस्थित करना है। सबसे पहले वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, मूवेबल टाइप, लिथोग्राफी, देन लेजर प्रिंटिंग। अन्वय के अनुसार 4P का सही क्रम, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। 3D एनिमेशन के चरणों का सही क्रम, मॉडलिंग, टेक्सचर, रिंगिंग और रेंडरिंग। कालक्रम के अनुसार सही क्रम, राम किंकर बैज, प्रदोष दास गुप्ता, शांखो चौधरी और अजीत चक्रवर्ती। अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ इस क्वेश्चन को आप करेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस
अरेंज करना है राज्य वंशों का, गुप्त, पल्लव, चंदेल और चालुक्य। इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप जेआरएफ के सिलेबस को काफी बार 2-3 बार रीड कीजिए, अपने आप ऑटोमेटिकली इस तरह के सारे क्वेश्चन आप करेक्ट कर लेंगे। क्लाउड मोनेट इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। सैल्वाडोर डाली सरलिज्म, गस्टर कॉर्बेट रियलिज्म और जॉर्ज राउल्ट है फेविज्म आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। सौंदर्य शास्त्री जिन्हें बोलते हैं एस्थेटिक फिलोसफर्स को, उनके सिद्धांतों, उनके कोटेशन के अकॉर्डिंग। क्रॉचे का है थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, याद रखना है। क्रॉचे का, एक मिनट, नहीं, क्रॉचे का थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, यहाँ पे गलत दिया है, इनका है थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, में भी टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन, इतना माइंड नहीं कीजिए, जो सही है मैं आपको बता देती हूँ। टॉल्स्टॉय का है कम्युनिकेशन थ्योरी, क्रॉचे का है इमिटेशन थ्योरी भी नहीं है, इंस्टीट्यूशन थ्योरी है क्रॉचे का, ठीक है। तो इनका क्रॉचे का कौन सा है, इंस्टीट्यूशन थ्योरी, इंस्टीट्यूशन थ्योरी। इंस्टीट्यूशन के साथ साथ और कौन सी थ्योरी है क्रॉचे की, एक्सप्रेशन थ्योरी भी है, एक्सप्रेशन थ्योरी। जेआरएफ एग्जाम 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कि इंस्टीट्यूशन और एक्सप्रेशन थ्योरी किसकी है, क्रॉचे की। और टॉल्स्टॉय की है कम्युनिकेशन थ्योरी, एरिस्टोटल की है थ्योरी ऑफ इमिटेशन, ठीक है, इमिटेशन। और कलिंगवुड की है थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन, थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन किसकी है, कलिंगवुड की। देखिए इतना माइंड नहीं कीजिएगा, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया होगा, जो सही आंसर था वो मैंने बता दिया, आप नोट डाउन कर लें और चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। और ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए क्वेश्चन हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में पूछा जाता है। जैसे यहाँ मैच द फॉलोइंग्स वाले पूछे गए हैं, कभी वन वे में पूछ लिया जाता है, कभी अजप्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इस तरह से घुमा फिरा के, क्योंकि थ्योरी तो देखिए जाहिर सी बात है चेंज तो होगी नहीं, थ्योरी सेम ही होती है, तो ऑफकोर्स जब थ्योरी सेम होती है तो ये टर्म्स भी आपको याद रखना है। लेखकों को उनके पुस्तकों के अकॉर्डिंग, उनके बुक्स के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। सबसे पहले है बेंजामिन रोलैंड, द आर्ट एंड आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया, वीएस अग्रवाल, इंडियन आर्ट, पर्सी ब्राउन, इंडियन आर्किटेक्ट, सरस्वती का है सर्वे ऑफ इंडियन स्कल्प्टर। लेखकों को उनके पुस्तक के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। आनंद कुमार स्वामी, राजपूत पेंटिंग, हर्बर्ट रीड, आर्ट एंड सोसाइटी, मुल्कराज आनंद, एन एल्बम ऑफ इंडियन पेंटिंग, पीएन मागो की कंटेम्प्रेरी आर्ट इन इंडिया। ये वाली बुक काफ़ी अच्छी है, मेरे पास है कंटेम्प्रेरी आर्ट इन इंडिया, पीएन मागो की। इस बुक में पता है ज़्यादा से ज़्यादा काफ़ी अच्छे तरीके से पेंटिंग दी हुई है और उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। इसमें प्लस पॉइंट ये है कि अगर नेट जेआरएफ में पेंटिंग के थ्रू क्वेश्चन पूछा जाए तो इस बुक को आप परचेस करके ईजिली पेंटिंग्स देख सकते हैं। वैसे परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं फ़ोटोज़ क्लिक करके अपने टेलीग्राम पर शेयर कर लूँगी, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नंदलाल बोस की है मदर फीडिंग हर चाइल्ड, जैमिनी रॉय मदर एंड चाइल्ड, रतिन मिश्रा ओपन एयर रेस्टोरेंट, एच.ए. गार्डे हर्ट्स। ये सारे बहुत फेमस पेंटिंग हैं, इनके पिक्चर जरूर देखिएगा। चित्रकार के समूहों के अकॉर्डिंग मैच करना है। के.एच. आरा का है बॉम्बे प्रोग्रेसिव ग्रुप, गोपाल घोष कोलकाता ग्रुप, कमल कृष्णा दिल्ली शिल्पी चक्रा, गणेश पाइन सोसाइटी ऑफ कंटेम्प्रेरी ग्रुप। सालारगंज म्यूजियम हैदराबाद में है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में, इंडियन म्यूजियम कोलकाता, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। एज ए टेस्ट पूछा गया सारा क्वेश्चन, देखिए हर बार ही इसी तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे इस बार सालारगंज म्यूजियम, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग्स में दे दिया गया है, कभी इस तरह से दे दिया जाएगा वन वे वाले क्वेश्चंस में, तो बस आप ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस सेम होते हैं, बस उनके टर्म्स चेंज कर दिए जाते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो स्कोरिंग मार्क्स हैं, इसीलिए मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। 75+ तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से ही अपने स्कोर बना लेंगे। और उसके बाद सिलेबस देखिए, जितने आपके पास नोट्स हैं उन नोट्स को अच्छे से रीड कीजिए, वेस्टर्न आर्ट के पूरे प्रॉपर नोट्स बनाइए। वैसे मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ वेस्टर्न आर्ट, जितने भी वेस्टर्न आर्ट में टीजीटी पीजीटी एग्जाम से पहले तक कंप्लीट करा दूंगी। अगर आप इन फ्यूचर जब भी मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो वेस्टर्न आर्ट नेम से प्लेलिस्ट होगा, सारे आर्ट मूवमेंट के बारे में, इवन पेंटिंग्स के बारे में प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगी। चलें देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
सतीश गुजराल बर्टवुड, पियार दरोज सेरेमिक्स के लिए फेमस है, रविंद्र रेड्डी फाइबर ग्लास, मीरा मुखर्जी ब्रॉन्ज। सही सुमेलित कीजिए। हेनरी मैटिस का है द बैंक, ब्रांकोसी बर्ड इन स्पेस, पिकासो का है गिटार, जोकोमेटी सिटी स्क्वायर। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है जोकोमेटी का सिटी स्क्वायर। जब आप सॉल्व कर रहे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो देखिएगा कितनी बार पूछा गया है। कभी इस तरह पूछा जाता है, कभी सिंगल पूछ लिया जाता है कि सिटी स्क्वायर किसकी पेंटिंग है। पिक्चर देख लिएगा इन सारे आर्ट का। आइडेंटिफिकेशन, ब्रांड, कंज्यूमर अपील, पैकेज डिजाइन, प्रोटेक्शन एंड कन्वीनियंस, कंज्यूमर एक्सेप्टेंस, इकोनॉमी, कंटेनमेंट, स्टॉप मोशन एनिमेशन, मोन्टाज, विजुअल एडिटिंग, फोटो, मोशन ब्लरस, कंप्यूटर टूल्स, ल्यूमियर ब्रदर्स, सिनेमा। एज इट इज पूछा गया क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन ये वाला भी है। तुलुज लोत्रे पोस्टर के लिए फेमस रहे हैं, पियत मोन्ड्रियान डिजाइनर के लिए, मिकी पटेल इलस्ट्रेशन, सुधीर धीर लोगों के लिए। ये वाला भी रिपीटेड क्वेश्चन है। चलें, सो फाइनली आज की क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।